बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार फिर से बधाइयों की सरजमी पर इस देश में समाजवाद की एक प्रमुख हस्ताक्षर, देश के किसानों नौजवानों की बुलंद आवाज और इस देश में पीडीए के जरिए देश के संविधान को बचाने के प्रमुख नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम तहे दिल से यहां स्वागत करना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप इस आखिरी बात को मैं अपनी पूरी करके अपनी बात कहना चाहूंगा कि आज इस देश में एक फैसले की घड़ी है साथियों। एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं और उस संविधान को बदलना चाहते हैं जिस संविधान ने आपको अधिकार दिया, बोलने की आजादी दी, अपना काम करने का हुनर दिया, उस संविधान को ये लोग बदल करके और तानाशाही लाना चाहते हैं। बदायूं के लोगों, क्या आप तानाशाही लाने दोगे? क्या वो लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके अग्निवीर लागू कर दिया जाए? क्या आप अग्निवीर चाहते हैं? क्या वो पेपर लीक करा करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्या आप करने देना चाहते हैं? क्या मैं आखिर में याद करना चाहूंगा इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जब समाजवादियों का नारा बुलंद हुआ करता था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आज समाजवादियों, आपके इस लाल टोपी और लाल झंडे के ऊपर एक कर्ज है कि जब समाजवादी आंदोलन के नारे लगा करते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई के नाम पर वोट देना, और समाजवादी लोगों की अपील है कि संविधान विरोधियों को इस बार ऐसी वोट से चोट दीजिएगा कि वापस इस देश के किसान नौजवान खुशहाल हो जाएं। मैं जाते जाते एक अपील करना चाहता हूं कि हजार बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इसलिए मैं आप सबसे यह अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि समाजवाद का साथ दीजिएगा। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके जेब की कमाई के लिए, आपके खेत की सिंचाई के लिए और आपकी बीमारी की दवाई के लिए ये समाजवादी लोग संविधान को बचा करके, पीडीए को बचा करके इस देश को नया भारत बनाएंगे। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जब आज समाजवादियों को जंग लड़ने की जरूरत महसूस हुई तो आप सबसे आगे खड़े होकर के नेतृत्व कर रहे हैं और हम सारे लोग भी और कोई लाग लपेट छोड़ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समाजवाद, अंबेडकरवाद और बाबा साहब की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एक जमाने में नारा हुआ करता था, वहां से बात खत्म कर रहा हूं, कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उसके आगे नारा लगा है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। इसी उम्मीद के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी को हमारी भी हिम्मत मिले कि ये संविधान बचाने की लड़ाई जो ऐतिहासिक लड़ाई है उसको हम जीतेंगे और कामयाब होंगे। इसी बात के साथ जय समाजवाद, जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और हम सबको हौसला अफजाई की है। मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व विधायक हाजी विट्टन साहब को, वो आए और अपने विचार रखें। हाजी विट्टन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित आज की सभा के मुख्य अतिथि गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की आवाज, नौजवानों के दिलों की धड़कन और इसी के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री चाचा शिवपाल यादव जी, उपस्थित 4-4, 5-5 बार के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे आली जनाब सलीम इकबाल शेरवानी साहब, पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे बाबूजी ओमकार सिंह यादव जी, और सभी सम्मानित मंच, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज इस नादा में
आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बता दिया है कि अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लखनऊ के साथ साथ दिल्ली में भी जो कोई बैठेगा वो बिना आपकी मर्जी के नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के चंद मिनट लेकर के अपनी बात खत्म करूंगा। कहने के लिए सिर्फ ये आया हूं कि आने वाली जो 7 तारीख है, उस 7 तारीख को आप लोगों को वोट करना है मेरे दोस्तों। और वोट करने के लिए आपको कम से कम अपने यहां, अपने बूथों पर आप लोगों के पास वोट की पर्चियां आ गई होंगी। जिस घर में 10 पर्ची आप लोगों को मिली है, वो 10 के 10 वोट ईवीएम मशीन पर पहुंचने चाहिए। वो 10 के 10 वोट पड़ने चाहिए। अपना अपना पोलिंग परसेंटेज कम से कम 100% आप लोगों को करना है, क्योंकि वही वोट, जो वोट ईवीएम मशीन में पड़ेगा, वही वोट वहां पर गिना जाएगा। बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं, बड़े षड्यंत्र आप लोगों के पीछे ये पार्टियां कर रही हैं। आज आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जो ये बीजेपी के लोग हैं, वो ये षड्यंत्र करते फिर रहे हैं कि इनका पोलिंग परसेंटेज हमें कम कैसे करना है। उसकी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब लोग अपने अपने बूथों पर एक एक वोट अपने परिवार का, अपने पड़ोसी का, अपने मोहल्ले का और अपनी बस्ती का डलवा करके बूथ पर बड़ी तादाद में आदरणीय भैया आदित्य यादव जी को यहां सर जिताना है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह बता दो कि अपना अपना पोलिंग 100% करोगे या नहीं करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आगे जाना है, आपको अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। मैं शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते, और ढूंढ ही लेते हैं खुद अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय समाजवाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके सांसद आदित्य यादव जी को आमंत्रित करता हूं 2 लाइनों के साथ कि रख सको तो निशानी है हम, रख सको तो निशानी है हम, भूल जाओ तो एक कहानी है हम। खुशी की धूप हो या गम के बादल, दोनों में जो बरसे वो आदित्य यादव है हम। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अपने सांसद आदित्य यादव, आदित्य यादव। ये जो साइड में लड़के आज के थोड़ा सा पीछे हट जाओ सब लोग। इस सहसवान में हो रही जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे आपके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उपस्थित मंचासीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, बहुत बहुत सम्मानित पूर्व विधायक आदरणीय ओमकार सिंह यादव जी, आपके नौजवान विधायक और हमारे साथ कंधे से कंधा लगातार मिलाकर सहसवान में प्रचार कर रहे भाई ब्रजेश यादव जी, वीरपाल सिंह यादव पूर्व सांसद जी, जिला अध्यक्ष भाई आशीष यादव जी, विधायक शेखुपुर से भाई हिमांशु यादव जी, चेयरमैन सहसवान बाबर मियां साहब, उपस्थित पूर्व विधायक हाजी बिट्टन जी, यहां पर बैठे नेम सिंह यादव पूर्व प्रमुख जी, भाई सतीश यादव जी, सुरेश यादव जी, उपस्थित भूदेव जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मांगेराम कश्यप जी, किरण पाल कश्यप जी, ठाकुर महेंद्र पाल जी, ओमकार सिंह यादव जी, नवाब सिंह जी, भाई गजेंद्र सिंह जी और नरोत्तम जी, और उपस्थित सभी हमारे मंचासीन सम्मानित नेतागण। आज जो ये
अपार जन सैलाब हमारे सामने आया है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज यहां पर आके जो ताकत और जो आप लोगों ने यहां पे जोश आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिखाने का काम किया है, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि सैसवान अपना रिकॉर्ड जो उसने पूर्व में बनाया है एक बार फिर बनाने का काम करने जा रहा है। बहुत जोश है आप सब में और ये जोश होना भी चाहिए। लगातार 10 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों की अनदेखी की है, जिस तरीके से बेरोजगारी अपने चरम पे चली गई है, आज जरूरत है आदरणीय अखिलेश यादव जैसे नेताजी की जो लगातार नौजवानों का नेतृत्व कर उनको रोजगार देने का काम करते हैं। मैं सैसवान के साथियों से अनुरोध करता हूं कि आपका बहुत पुराना इतिहास है। इस इतिहास में आपके साथ नेताजी ने काम किया है, आपके साथ भाई धर्मेंद्र यादव जी ने काम किया है, शेरवानी साहब ने काम किया है। तो आज अगर ये मौका मुझे मिल रहा है आप लोग के साथ काम करने का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसी अपार जनता का, ऐसे सम्मानित लोगों का सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। साथियों, आज जिस परम पे ये लोकसभा चुनाव है, याद रखिएगा जहां ये चुनाव बेरोजगारी और किसान और बढ़ती महंगाई मुद्दे हैं, वही लगातार भारतीय जनता पार्टी और इस तानाशाह सरकार द्वारा संविधान खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये चुनाव उस प्रयास को रोकने का, असफल करने का चुनाव भी होने जा रहा है। हमें आपको कोशिश करनी है कि एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़े। आप याद रखिएगा, आज जिस तरीके से हमारे नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, यहां हमारे कई सारे किसान साथी होंगे जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। बताइए क्या आज बीज से लेके खाद महंगी नहीं होती जा रही है? और सबसे बड़ी समस्या जो ये नौजवान खड़ा है, इसको रोजगार की थी। तो याद करिए 2014 में जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या कहा था कि मुझे अपना प्रधानमंत्री मत समझना, मैं तुम्हारा चौकीदार हूं, इन्होंने कहा था। याद है आपको? तो आज वो चौकीदार जो अपने आप को कहते थे, वो दिल्ली में काबिज है, लेकिन आज हर नौजवान और हर बुजुर्ग, हर किसान को अपने खेत में बैठा के चौकीदार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का किया है। इसीलिए हमें आपको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जवाब देना है, परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए विकल्प समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है, याद रखना दोस्तों। और जहां तक आज यहां सैसवान के हमारे साथी उपस्थित हैं, एक बहुत बड़ा संघर्ष आपने देखा है, एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है, लेकिन जो ये लड़ाई है, ये इतिहास में पन्नों में लिखे जाने वाली लड़ाई है। याद रखिएगा इस लड़ाई को, जहां से आप इस बेरोजगारी, इस महंगाई को मोड़ के जब आप अपनी सत्ता की ताकत आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन को देंगे, तो ये जो सारी हमारी समस्याएं, ये खत्म होने का काम होगा। अंत में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और यही आग्रह करता हूं कि एक एक वोट हमारा पोलिंग बूथ तक पहुंचे। कोशिश करिएगा कि जो अपने साथी बाहर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, कई साथी हैं जो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उन सबको भी यहां बुला के एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप डलवाने का काम कीजिएगा। आए हुए मेरे सम्मानित साथियों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक एक गांव तक, एक एक जन तक पहुंच के वोट की अपील और उनका आशीर्वाद ले सकूं, लेकिन आप जानते हैं लोकसभा चुनाव के महज 25 दिन में ये मुमकिन नहीं हो सकता है। लेकिन आज इस मंच से आपको भरोसा दिलाता हूं, जिस जोश से, जिस तरीके से आपने आज अपना समर्थन यहां आके अपने गांव से दूर आके आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने का काम किया है, उसी तरीके से आप सबके गांव, आप सबके मोहल्लों में पहुंच के मैं वादा करता हूं चुनाव के बाद आप लोगों के बीच में रह के आपका धन्यवाद देने का मैं काम करूंगा। आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपसे यही आग्रह करता हूं
कि आप सबके लिए मैं आपके बेटे की तरह, भतीजे की तरह, नौजवानों के लिए भाई की तरह हूं। अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर यहां से भारी मतों से विजयी बनाकर आप दिल्ली भेजने का काम करिएगा। आए हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का मैं आप सबकी तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस जनसमूह को यहां पर देकर आपने जो ताकत देने का काम किया है, ये निश्चित ही आने वाले समय में एक परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदित्य यादव, अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके जनप्रिय लोकप्रिय क्रांतिकारी विधायक ब्रजेश यादव जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। ब्रजेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय करोड़ों नौजवानों की हिंदुस्तान में मजबूत आवाज आदरणीय अखिलेश यादव जी, उपस्थित उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे और जन जन के चाचा आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, हम सबके होने वाले सांसद भाई आदित्य यादव जी, क्षेत्र में कई बार विधायक रहे और हम सबके नेता आदरणीय पिताजी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय आशीष यादव जी, आदरणीय पूर्व सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, यहां से कई बार सांसद रहे आदरणीय शेरवानी साहब, आदरणीय वीरपाल सिंह यादव जी, सम्मानित सभी मंच, भाई बाबर मियां समेत सभी सम्मानित मंच। राह में मुश्किलें भी होंगी लेकिन ठहरता कौन है। राह में मुश्किलें भी होंगी लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन है। मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला ही बहुत हूं। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला ही बहुत हूं। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला ही बहुत हूं। और क्या था वो लास्ट में, वो भूल गया। बहुत धन्यवाद। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। बहुत धन्यवाद। नादा की क्रांतिकारी जमीन को प्रणाम करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब जब सहसवान में इतिहास लिखा गया है तो इस नादा की क्रांतिकारी जमीन से ही लिखा गया है। और आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि मौसम खराब है, और जब मौसम खराब होता है, जब भी नेताजी यहां इस धरती पे उतरे हैं तब तब यहां बारिश जरूर हुई है। और आज हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी आए हैं। आज बारिश भी होगी और 7 तारीख को नोटों की बारिश भी, वोटों की बारिश भी होगी। वोटों की बारिश होगी या नहीं होगी? कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। और कहीं से कमी रह गई तो सहसवान के साथियों पूरा करोगे या नहीं करोगे? पिछली बार भी हर जगह से ज्यादा यहां से जिता के भेजा था। हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि इस बार भी आगे जाएंगे। सब लोग गिन के एक एक वोट 7 तारीख को, और परसेंटेज सबका 95 से ज्यादा होगा या नहीं होगा? 95% से ज्यादा पोलिंग करना। प्रशासन भी रोकने की कोशिश करेगा। आधार कार्ड के साथ आज घर जाने के बाद अपनी वोटर आईडी ढूंढ के रखोगे या नहीं रखोगे? पिछले 3 दिन से प्रशासन इस जुगाड़ में है कि समाजवादियों को झुका दिया जाए। एक थाने में 31 लोगों को बंद करके 151 में जेल भेजने का काम किया है। विश्वास दिलाओ कि डरोगे तो नहीं। सहसवान शेरों की धरती है। सहसवान के लोग कभी डरे नहीं हैं। हाथ उठा के विश्वास दिलाओ, डरना तो नहीं है। आदित्य यादव जी को सांसद बनाओगे? जिस विश्वास से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
भाई आदित्य यादव जी को यहां टिकट दिया है, उस भरोसे पे खरा उतरोगे या नहीं उतरोगे? रिकॉर्ड बनाओगे, इतिहास लिखोगे? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोश भी रखना, होश भी रखना, मारना भी मत, मानना भी मत। न मारेंगे न मानेंगे, एक एक वोट गिन के साइकिल पर डालेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दावत देता हूं हम सबके क्रांतिकारी नेता और यहां के जिला अध्यक्ष आदरणीय आशीष यादव जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। आज यहां नेताजी की कर्म भूमि पर हम सब किसान मजदूर नौजवानों के और आने वाले हमारे देश का भविष्य, हम सब के नेता, जो नेताजी के बाद अब हमारे लिए छोटे नेता माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी मंच पर बैठे हुए, जो पूरे चाचा नेहरू के बाद देश में चाचा के नाम से पहचाने जाने वाले चाचा शिवपाल सिंह यादव जी, हमारे प्रत्याशी आदित्य जी, आदरणीय यहां से एमपी रहे कई बार हम सबके नेता सलीम इकबाल शेरवानी जी, आदरणीय बाबूजी, और आपके यहां से शानदार और जानदार विधायक ब्रजेश यादव जी, हाजी बिट्टन साहब, बाबर भाई और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे नेता और बुजुर्गों, सामने खड़े हुए नौजवान साथियों, बच्चों, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, ये जमीन नेताजी के नाम से, नेताजी की कर्म भूमि से पहचानी जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि नेताजी ने बदायूं को चुना और आज उसी की परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि अपने घर का चश्मो चराग आज बदायूं में रोशनी करने के लिए आदित्य के रूप में भेजा है। मैं चाचा जी का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा सबने का आग्रह स्वीकार किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आग्रह स्वीकार किया और सहपाई से चल के जो लाल बदायूं में रोशन करने को आए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस चराग को ऐसी हिफाजत दे कि उसे कोई भी बड़ी से बड़ी आंधियां भी कोई दिग्भगा ना सके। आदित्य यादव को 7 तारीख के लिए इतने मजबूती से वोट डालें और ये मेरी इज्जत का भी सवाल है। मैं भी आपको इज्जत, तो आप तो रिश्तेदार भी हो, अब जैसे ब्रजेश है वैसे आप भी लोग भी हो, तो आज मैं आपको अपनी इज्जत का वास्ता देता हूं कि 7 तारीख को रिकॉर्ड मतों से आदित्य यादव को जिता देना और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथ उठा करके आप विश्वास दिलाओ कि 7 तारीख को आप आदित्य यादव को जिताओगे कि नहीं जिताओगे। आज आपने यहां बुलाया और सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके संरक्षक और 35 साल से आप सबके प्यार मिला और उनका आशीर्वाद मिला, आपकी सेवा में रहे, ऐसे महान व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय बाबूजी आए और हम सबको आशीर्वाद दें। आदरणीय बाबूजी, आज इस नाधा की ऐतिहासिक धरती पर इस विशाल सभा में हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन जन के प्रिय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, सरकार में पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक चाचा शिवपाल सिंह जी, यहां के प्रत्याशी और होने वाले सांसद आदरणीय आदित्य यादव जी, यहां से 5 बार एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी जी, भाई वीरपाल सिंह जी, बिट्टन जी, बाबर मियां जी और सम्मानित मंच तथा मेरे सामने दूर दूर तक खड़े हुए मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और बच्चों, आज इस ऐतिहासिक भीड़ से आपकी सबकी तरफ से और पूरे सहसवान की समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं नादे की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली 7 तारीख में एक एक वोट, जो 7, 8, 9 साल में जो परेशानियां सही हैं, रात रात भर खेतों में जाके जिंदगी काटी है,
उन चीजों को ध्यान में रखकर एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को देना और आदरणीय आदित्य यादव को लाखों मतों से विजयी बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के नेता, हम सबके अभिभावक, पूर्व में विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रहे, हम सबकी सेवा किया उन्होंने, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब। ए लड़को पीछे हटो, ए इधर देखो मेरी तरफ, ए लड़को, मेरी हाथ जोड़ के अपील है, सब लोग पीछे हट जाए यार, कार्यक्रम आपका है, डिस्टर्ब मत करो, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त और साथी भाई शिवपाल सिंह यादव साहब, हमारे नौजवान उम्मीदवार भाई आदित्य यादव साहब, और यहां मंच पे समाजवादी पार्टी के सारे परिवार के भाई ओमकार सिंह, भाई हमारे हाजी बिट्टन साहब और सारे परिवार के लोग, बाबर मियां। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बस आपसे दो बातें कहना चाहता हूं कि मुझे बदायूं से जुड़े हुए 40 साल हो गए और मेरे परिवार को राजनीति करते हुए 3 पुश्त हो गए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा हमारी और आपकी जिंदगी में कि नफरत के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, हिंदू और मुसलमान के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। 10 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। 10 सालों में एक भाषण में ये नहीं बताते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए, महंगाई दूर करने के लिए क्या कदम उठाए, लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए। मैं एक जगह जा रहा था अध्यक्ष जी, मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का भाषण सुना। वो कह रहे थे हमको जिता दो तो हम मुसलमानों को ठिकाने लगाएंगे। मैंने अपने दिल में सोचा कि अगर 1200 रुपए सिलेंडर है तो वो उतना ही पैसा मुसलमान देता है, उतना ही पैसा हिंदू देता है। अगर 100 रुपए डीजल है तो उतना ही पैसा हिंदू देता है, उतना ही पैसा मुसलमान देता है। अगर महंगाई है तो मुसलमान पे भी है, हिंदू पे है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, आप मुसलमानों को ठिकाने नहीं लगा रहे हैं, आप पूरे देश को ठिकाने लगा रहे हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सब यहां पे हैं। और आज वक्त आ गया है परिवर्तन का। आज वक्त आ गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से सरकार छीने, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, हम प्यार का, मोहब्बत का माहौल बनाए। मुझे याद है 84 में जब मैं यहां आया था, बहुत नौजवान था, मेरे सारे बाल काले थे, अब तो सब सफेद हो गए। मैंने उस वक्त एक शेर पढ़ा था जो मैं आज आपकी तरफ से सबको सुनाना चाहता हूं, और यह अखिलेश जी की तरफ से है कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल ना जाना। एक तरफा चलो, समाजवादी पार्टी के साथ चलो, इंडिया गठबंधन के साथ चलो, और 7 तारीख को साइकिल का बटन दबा के, मैंने एक दफा कहा पिछली मीटिंग में, 40 साल मुझे हो गए, मैंने सोचा था कि मैं बदायूं की जो राजनीति है अपने बेटे को दूंगा, वो आपकी सेवा करेगा। आज आदित्य यादव के चेहरे में मुझे मेरा बेटा मिल गया है। इसको जिताइए, इसको यहां का सांसद बनाइए, और हम लोग कंधे से कंधा लगा के आपकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवादी, जय इंडिया गठबंधन। अब मैं हम सबके संरक्षक और जो 1-1.5 महीने से हम सबको आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, गांव-गांव जाकर के, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिनके नाम से हम वोट दिया करते थे, आज वो हमारे बीच हमारे चाचा जी मौजूद हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं 2 लाइनों के साथ कि झील से कह दीजिए, झील से कह दीजिए वो अपनी सीमा में रहें,
झील से कह दीजिए कि वो अपनी सीमा में रहें, हम वो दरिया हैं उसको भी बहा ले जाएंगे। अब अकेले ही लड़ेंगे जंग उनकी फौज से, और ये भी तय है कि हमको को जिता ले जाएंगे। सिपाल चाचा, सिपाल चाचा। आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। आज के इस विशाल रैली के अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और कई बार के सांसद और विदेश मंत्री रहे सलीम शेरवानी साहब, आपके 5 बार के विधायक रहे बाबूजी ओमकार सिंह जी, और आपके लोकप्रिय विधायक ब्रजेश यादव, पूर्व सांसद बदायूं लोकसभा के प्रभारी वीरपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव, चेयरमैन बाबर मियां साहब, पूर्व विधायक जीनत जी, चेयरमैन नासी खान जी, और अभी बसपा छोड़ करके पूर्व विधायक हाजी बिरतन जी, नेम सिंह यादव जी, सतीश यादव, सुरेश यादव, भूदेव जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मांगेराम कश्यप, किरणपाल कश्यप, ठाकुर धर्मपाल सिंह, जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी, संचालन कर रहे नवाब सिंह जी, और यहां उपस्थित इस जन सैलाव में इस भूड़ के, और सबसे पहले तो हम इस भूड़ भूमि को नमन करता हूं, और इसलिए नमन करता हूं, मैंने तो यहां के हर गांव का भूड़ को भी देखा है, और मैंने तो ये भी देखा इस भूड़ जमीन को पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और मैंने तो ये भी देखा कि जब जब सेस्पान बदायूं में नेताजी को आने का मौका मिलता था तो ऐसी भूड़ की पवित्र धरती पर नेताजी यहीं पर हेलीकॉप्टर उतारते थे। और आप सब लोग समझ रहे होंगे ये सब भूड़ धरती को पानी से और सरकारी ट्यूबवेल देख करके नेताजी ने ही इस जमीन को समतल बनाने का काम किया है। और आपको ये भी कि यहां पर आप लोगों ने नेताजी से ब्लॉक की मांग की थी और नेताजी ने उस ब्लॉक को भी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई उस ब्लॉक का भी
जो नेताजी ने स्वीकृत किया था, उसे निरस्त कर दिया। और आपको ये भी पता है कि नेताजी ने यहां पर अस्पताल भी बनाने का काम किया था, जिससे यहां के भूड़ के लोगों की, भूड़ के गरीबों के, किसानों के, सबका यहां से स्वास्थ्य और दवाई मिले, अस्पताल से दवाई मिले। लेकिन आज उस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं है। यहां पर नेताजी ने एक कॉलेज दिया था और आज उस कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, सब टीचर यहां से हटा लिए गए हैं। आज लड़कों को लिए पढ़ाई का इंतजाम भी नहीं है। तो हम तो कहेंगे यहां भूड़ और नादा के लोगों के, सैसवान के लोगों से अब देखिए 7 तारीख को अब जब आप वोट डालोगे तो वोट उस तरीके से डालना आंधी के रूप में आपका वोट पड़े। और जैसे ही आप यहां पर वोट डालेंगे, और हमारी ये भी अपील है, आप सब लोगों से ये भी अपील है, 12 बजे तक और ज्यादा 12:30 बजे तक 70% वोट आपका जरूर पड़ जाए और 5 बजे तक 95% आपका वोट जरूर पड़ जाए। बताइए इतना पड़ेगा? तो इसलिए हम आपसे यही अपील करेंगे और आपसे और हम आपको भरोसा दिला के जाते हैं। देखिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं 5 मई को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाएगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट जाएगी। तो इसलिए सब लोग एक होकर के आपस में कोई भी अब मनमुटाव नहीं रखना। बताओ, आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखना। बताओ, मनमुटाव छोड़ देना। बताओ, छोड़ोगे? तो निश्चित अब आप सब लोगों से हमारी अपील है 7 तारीख को आदित्य यादव को वोट देकर और अखिलेश यादव के चेहरे पर और नेताजी की श्रद्धांजलि पर 7 तारीख को साइकिल का बटन इतना दबे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट के रूप में 7 तारीख को ऐसा बटन दबाना, इंजेक्शन के रूप में ऐसा बटन दबाना तो इसकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। तो हमारी यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है, इंजेक्शन की आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचे। जय हिंद। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हो, उससे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत ब्रजेश यादव स्वागत करेंगे। स्वागत है भैया, स्वागत पहले, स्वागत भैया, बाद में जाएगा स्वागत। हाँ, बोल देना स्वागत। बोलो। साथियों, भैया से मैंने अनुमति ली है कि स्वागत।
ब्रजेश जी तलवार देकर स्वागत कर रहे हैं। ये नाधा की भैया नाधा की ये वो सरजमी है। भैया मेरी बात को जरा 1 मिनट 1 सेकंड भैया मेरी बात। 96 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था। एक भैया 1 सेकंड भैया 1 सेकंड मेरी बात। 96 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था। आदरणीय सलीम साहब बैठे हैं, चुनाव लड़ रहे थे। पता नहीं नेताजी को कैसे किसी ने कह दिया कि भूड़ के लोग नाराज हैं। भैया मैं विश्वास दिलाता हूं इसी धरती पे इसी मंच से नेताजी बोलने आए थे और धोखे से उन्होंने अपने कुर्ता के कोण पकड़ लिए थे। ऐसे लोगों ने समझा कि नेताजी ने झोली फैला दिया। 15 मिनट नेताजी को बाहर रोकना पड़ा और 15 मिनट लोगों के आंसू नहीं रुके थे। ये वो धरती है। और मैं एक निवेदन और भैया आपसे करना चाहता हूं, एक निवेदन भैया और करना चाहता हूं। नेताजी हमेशा कहते कि सह भाई मैंने जन्म जरूर लिया है लेकिन नाधा मेरा दिल की धड़कन है। यहाँ के लोगों की मांग है सब हाथ उठा के मेरा समर्थन करना कि नेताजी की प्रतिमा नाधे में लगनी चाहिए। नेताजी की प्रतिमा नाधे में भैया आप वादा करेंगे उसका अनावरण आपके कर कमलों द्वारा होगा। उसकी प्रतिमा का जमीन का यहाँ के विधायक जी ब्रजेश यादव करेंगे लेकिन अनावरण आपको करना पड़ेगा। ये भैया आपको विश्वास दिलाना होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं भैया को 2 लाइनों के साथ। राहें जहां तक जाएंगी रागीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी रागीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशान और साध अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। आज इन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, हमारे आपके और बहुत पुराने नेता, पूर्व में रहे विदेश मंत्री, कई बार के सांसद आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, यहां से विधायक रहे आदरणीय ओमकार सिंह जी, विधायक ब्रजेश यादव जी, यहां से रहे पूर्व विधायक हाजी विट्ठन अली साहब, पार्टी के पूर्व सांसद बीरपाल सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव, विधायक हिमांशु यादव, बाबर मियां, नईम सिंह, सतीश यादव, सुरेश यादव, भूदेव
जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मांगेराम कश्यप जी, हाल में ही समाजवादी पार्टी के बने एमएलसी पूर्व मंत्री किरणपाल कश्यप जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस ओमकार सिंह जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे नवाब सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य गजेंद्र यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, जावेद आबदी से लेकर के सभी हमारे समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, और मैं देख रहा हूं हमारे बाईं तरफ एक मंच है, दूसरा दाईं तरफ। इन मंचों पर बैठे हुए सभी समाजवादी साथी और चुनावी जनसभा में आए हुए आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि जहां इतनी गर्मी है और सूरज एकदम हमारे सर पे है, उसके बावजूद भी सुबह से चल करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। न केवल कार्यक्रम सफल बनाया है, बल्कि ये भरोसा दिलाया है कि इस बार बदायूं की जनता और इस विधानसभा के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड बना करके जिताने जा रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर समाजवादियों को ताकत मिलती है, और ये मौका ऐसा आया है कि समाजवादी आंदोलन से बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, और जुड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि गुन्नौर के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी विधानसभा में होने जा रही है तो यही सैसवान विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से जिताने जा रहा है। आपका और हमारा चुनाव 7 तारीख को है। वैसे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। ये चुनाव जो हो रहा है, हालांकि यहां से आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक ये चुनाव है, जिस क्षेत्र में वोट इस चरण का आखिरी पड़ने जा रहा है, वो चाचा का क्षेत्र है, जसवंत नगर क्षेत्र है, और वो मैनपुरी लोकसभा में आता है। अब ये मुकाबला इस बात का है कि सैसवान के लोग ज्यादा वोटों से जिताएंगे कि चाचा के क्षेत्र के लोग समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोटों से जिताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि बदायूं की जनता ने इतना प्यार दिया है चाचा को कि अब चाचा यहीं के रह जाने वाले हैं। अभी तक तो आपको किसी को कह के काम कराना पड़ता था, अब आदित्य आ गए हैं, चाचा हैं, तो अब आपको कहीं किसी और से नहीं कहना पड़ेगा, अपने आप सीधा सीधा आपका काम होगा। मैं अभी 1 दिन पहले ही आपके जिले में आया था, और मैंने जो जन समर्थन देखा था, उससे ज्यादा हमें यहां पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया, जहां धूप है, और धूप के बावजूद भी लोग अपने अंगोछे से सर ढक करके धूप से बचते हुए हम लोगों का कार्यक्रम सफल बना रहे हैं। न केवल बाईं तरफ, और मैं दूर दाईं तरफ भी देख रहा हूं, और जो पेड़ है हमारा, उसके नीचे तो इतने लोग हैं, छाए के अंदर हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। ये 7 तारीख का चुनाव और जो वोट पड़ने जा रहा है तीसरे चरण का, ये भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर दूर फेंक देगा। ये चरण उनका सफाया करने जा रहा है,
पहले दूसरे चरण की हवा तो आपको पता लग गई होगी। पहले दूसरे चरण में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलटा है, रहा बचा तीसरे चरण वाले लोग इन लोगों का सफाया करने जा रहे हैं। और सफाया इसलिए होने जा रहा है, इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिससे इन्होंने नकली बातें न की हों। पिछले 10 साल का अगर इनका हिसाब किताब देखें तो इनकी हर बात झूठी निकली और इनके झूठे वादे निकले। यही लोग कह रहे थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, लागत को देख करके चिंता करता है और इस महंगाई में जो उसका मुनाफा होना चाहिए, जो पैदावार का मूल्य होना चाहिए, वो ये सरकार दे नहीं पा रही है। और परिणाम यह है कि लागत लगाने के बाद, अपनी मेहनत पूरी करने के बाद भी हमारा किसान खुशहाल नहीं हो पा रहा है, गांव के लोग खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कहते थे आय दोगुनी कर देंगे, उन्होंने 3 काले कानून लाने का काम किया था और उनकी साजिश थी कि हम किसानों की जमीन भी छीन लें, उनकी पैदावार पे भी कब्जा कर लें। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, वो जाकर के दिल्ली में धरना दिया, बैठे रहे, कीलें लगी, दीवारें बनाई गई, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन पीछे नहीं किया और तब तक डटे रहे जब तक सरकार ने 3 काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन अभी लड़ाई किसानों की खत्म नहीं हुई है। ये वही लोग हैं जो एमएसपी देने से पीछे हट रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। ये लोग जो विकसित यात्रा कर रहे थे, गांव-गांव जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, हाँ, हमारे प्रधान और गांव के रहने वाले लोग जानते होंगे, अगर प्रधानों ने सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी गांव नहीं पहुंच पाती। विकसित यात्रा, यह हमारा किसान तभी विकसित और खुशहाल होगा जब उसकी पैदावार की सही कीमत मिलेगी। ये सरकार अगर पैदावार की कीमत नहीं देना चाहती तो किसानों ने भी मन बना लिया है कि इनको बोर्ड से हटा करके इन सरकारों को बाहर करने का काम यही किसानों गरीब करेंगे। केवल एक धोखा नहीं, जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे, इन्होंने किसानों से वादा किया था कि उनकी भी मदद की जाएगी, कर्ज माफ किया जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जिस समय कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया उद्योगपतियों का, सरकार ने कहा कि जिन उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान मायूस रह गया, क्योंकि किसान का कर्ज करोड़ों में नहीं है, लाखों में है। हम अपने किसान भाइयों को और गांव के रहने वालों को भरोसा दिलाना के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी तो आपका भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ होगा। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी कुछ नौजवान ये अहीर रेजिमेंट की भी तख्ती ऊपर कर देते हैं। मुझे याद है 2019 का चुनाव, हमने कहा कि अकेली अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी, इसके साथ साथ गुजरात की भी रेजिमेंट बनेगी। अगर आप और हम लोग फौज में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं तो और प्रदेश के लोग भी आए और सेवा करें। लेकिन जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, कोई कार्यक्रम, कोई सभा बिना भारत माता की जय किए खत्म नहीं होती। हम और आप लोग भी भारत माता की जय बोलते हैं,
लेकिन दुर्भाग्य देखो, जो फौज हमारी सीमा पे खड़ी होती है, जो अलग सी परिस्थितियों में देश की सीमा की रक्षा करती है, उस नौकरी को इन्होंने आधा अधूरा बना दिया। अग्निवीर जैसी नौकरी बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। ये अग्निवीर आधी अधूरी नौकरी है। अगर कोई इसमें चला भी जाएगा तो कितने साल का मौका मिलेगा उसे? 4 साल का मौका मिलेगा, और आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेंगी। याद होगा, नेताजी ने अपने शहीद जवानों के सम्मान में यह फैसला लिया था कि अगर कोई जवान सीमा पर शहीद होगा तो उसका पूरा का पूरा सरकार खर्चा करेगी और पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार में पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अग्निवीर अगर कोई शहीद होगा तो शायद उसको वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। इन्होंने केवल अग्निवीर से नौजवानों को निराश नहीं किया, बल्कि इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई हैं सब पेपर लीक हो गए। और हमारा नौजवान जानता होगा, 10 परीक्षाओं से ज्यादा के पेपर लीक हुए हैं, और यह सरकार जानबूझ करके करा रही है। जिन नौजवानों का इन्होंने भविष्य अंधकार में डाला है, अगर हम उनका हिसाब किताब लगा लें तो अभी तक 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा लिखने गए, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। वो 60 लाख हैं, और अगर उनके मां बाप को जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3 कर दें। अगर हम एक जो नौजवान था जो परीक्षा देने गया था, उनके मां बाप 3 सदस्य अगर हम जोड़ लें तो 60 लाख से अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो इनका 2,25,000 लोग नाराज हैं इनसे। बताओ 2,25,000 से कैसे बचेंगे? ये केवल यही हिसाब किताब नहीं, बल्कि आपने देखा होगा इनकी सरकार में हर एक वर्ग के लोगों को धोखा दिया है इन्होंने। ये अब जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते थे, अब उस रास्ते पर हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को भी ये छेड़खानी करके खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा है जनता को कि जो लोग संविधान खत्म करना चाहेंगे, उन सब लोगों को सरकार से बाहर निकालने का काम जनता करने जा रही है। न केवल ये संविधान पे खतरा पैदा किया है, बल्कि याद होगा इन लोगों ने हमें और आपको कोरोना में वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगने वालों को खतरा हो गया कि नहीं हो गया? एक तरफ संविधान को खतरा और दूसरी तरफ हमारी आपकी जान को खतरा पैदा कर दिया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। बताओ वैक्सीन की सूचना तो पढ़ ली होगी आपने कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट से लेकर के और भी कुछ चीजों की चिंता करनी पड़ेगी। हम आज सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन फ्री लगवाई थी तो कम से कम गरीबों का और जिन लोगों को वैक्सीन आपने लगवाई है उनकी जांच और ईसीजी भी फ्री हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वैक्सीन लगी है तो पता नहीं कब खतरा पैदा हो जाए। इसलिए सरकार ये जिम्मेदारी ले, अगर उन्होंने वैक्सीन की जिम्मेदारी ली थी तो इस बात की भी जिम्मेदारी ले कि गरीबों की जांच फ्री होगी। जांच फ्री कर करके ईसीजी कराए, नहीं तो पता नहीं कब किसका हार्ट अटैक आ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए ये सरकार ऐसी है जिसने न केवल किसान नौजवानों को धोखा दिया है, बल्कि वैक्सीन के नाम पर आम लोगों को धोखा देने का काम किया। और वैक्सीन जो कंपनियां थी उनसे भी पैसा वसूल लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो इन्होंने लिए, कोई नहीं बची कंपनी जिससे पैसा न ले लिया हो। चंदा लिया है,
और दबाव बना करके चंदा लिया है। 1000 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ से लेकर के कई सौ करोड़ चंदा वसूल लिया। बताओ चंदा वसूला कि नहीं वसूला इन्होंने? और याद रखिएगा, अगर चंदा वसूला गया है, जिन उद्योगपतियों से उन्होंने मुनाफा के लिए आज महंगाई हमारे और सामने लाने का काम किया, महंगाई भी उसी के कारण है। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये 7 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है। ये तीसरे चरण का चुनाव है। बदायूं से लेकर के मैनपुरी, बदायूं से भी नेताजी सांसद रहे, आपने चुनकर के भेजा। जितना लगाव उनको मैनपुरी इटावा से था, उससे ज्यादा लगाव बदायूं की जनता से भी नेताजी का हमेशा बना रहा है। और जब भी हम लोग सरकार में आए, बदायूं को कभी विकास में पीछे नहीं छोड़ा। चाहे सड़कें बनानी हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी, चाहे बिजली के इंतजाम के लिए सबस्टेशन बनाना पड़ा हो, चाहे अपने गरीब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर करके मेडिकल कॉलेज दिया हो, और चाहे एम्बुलेंस से लेकर के 100 नंबर वाली व्यवस्था की हो। समाजवादी सरकार में हर व्यवस्था करने का काम किया। चाहे लैपटॉप बांटने की बात रही हो, और चाहे और सुविधा देने की बात रही हो, समाजवादी सरकार में सुविधा हमेशा देने का काम हुआ। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि ये सहसवान जो अच्छे रिकॉर्ड मतों से जिता सकता है, रिकॉर्ड मतों से जिताना, और इतने वोटों से जिताना कि पता लगे लोगों को कि हां, सहसवान के लोग भी और बदायूं की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ आपने हमेशा सहयोग किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए, हम समाजवादी हमेशा तैयार रहेंगे। और आदित्य तो नौजवान है, नौजवान बहुत दिनों तक आपके बीच में रहेगा और बिना भेदभाव के आपके बीच में आपका सम्मान कर करके इस क्षेत्र का विकास कराने का काम करेगा। उसके लिए जो भी सहयोग करना पड़ेगा, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के अच्छे वोटों से उन्हें जिता करके भेजोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। किसी को इनेट से जोड़ा, किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो।